प्राची जी, मर्जी, जब लोग मेरे साथ गलत करते हैं तो मैं अपने मन को यह कहकर शांत कर देती हूँ कि एक दिन ईश्वर न्याय करेंगे, बट फिर कुछ दिन बाद फिर से मन अशांत हो जाता है। महाराज जी, वो स्थायी वैसे मतलब अब ये बात पचे ना पचे, लेकिन सच्ची बात बताएं, हमारे साथ गलत तभी होता है जब हमने गलत किया हुआ होता है। आज गलत किया हो या कल गलत किया हो, नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता। हम ये हृदय की बात कहते हैं। इसीलिए पहले कहा पचे ना पचे आपको, कि हो सकता है कि आपको आज लग रहा हो कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन कल हमसे जो गलती हुई है उसका परिणाम हमें आज भोगना पड़ेगा। जैसे दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस हो रहा है और बचपन से भजन मार्ग में है, तो कल हमसे पाप हुआ ना, कल हमसे गलती हुई, आज उसका हम भोग रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा विवेक जागरण करें अपने अंदर और प्राप्त दुख को अपने द्वारा किए हुए कर्म का ही माने कि कोई न कोई हमारे द्वारा कर्म हुआ होगा, उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है, तो हम आनंद पूर्वक दुख भोग सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को मानेंगे कि ये व्यक्ति दुख दे रहा है तो थोड़ी देर समन कर सकते हैं, फिर उसके लिए हमारा मन बुरा सोचने लगेगा, और ऐसा सोचना अपना पतन कर लेना है। हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा होगा कि नहीं, हमारा तो अभी से बुरा शुरू हो गया, क्योंकि हमारी अंतःकरण में जो मलिनता आई वो मलिनता बढ़ती चली जाएगी। उचित यह है कि बुरा करने वाले के प्रति भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि इसको सद्बुद्धि प्रदान करो प्रभु। इसको अगर सद्बुद्धि मिल जाएगी तो आज हमारे साथ बुरा किया, ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा और ये अच्छा आदमी बन जाएगा। तो हे प्रभु, हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दीजिए। महाराज जी, जब हम सह लेते हैं तो हमारे पाप तो कट जाते हैं। हाँ, नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते। लाओ एक कुर्सी। जय हो परमहंस जी महाराज की जय हो। जय हो। शारदा मैया की विराजमान बहुत। हाँ, सॉरी। एक दुपट्टा लाओ पीछे से, ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पूरा समाज। महाराज जी, आप सभी जन रामकृष्ण मिशन में सभी जो रोगी आते हैं उनकी पूरा दिन ही आपका सेवा ही एक धर्म है महाराज जी। बिल्कुल। हम वृंदावन वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए मतलब बहुत अमृतमय स्थान है, क्योंकि अगर रामकृष्ण मिशन ना होता तो हम सबको बाहर ब्रज के कहीं ना कहीं भटकना पड़ता। हर सुविधा, हर मर्ज की दवा और जिनके पास अर्थ नहीं उनकी भी व्यवस्था स्वामी जी के इस मिशन में बहुत सुंदर होती है। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है कि हम ब्रजवासियों के लिए ये मिशन जो है एक अमृतमय है। नहीं तो मान लो हमें भागना पड़ता ना। जो अखंड वृंदावनवासी हैं, अखंड ब्रजवास का नियम लिए हुए हैं, उनको अगर शरीर में पीड़ा हुई तो जाना पड़ता ना बाहर। ऐसे सब व्यवस्था है, बड़ी से बड़ी। मान लो डॉक्टर उपस्थित नहीं तो डॉक्टर बुलवा दिया जाता है, हर व्यवस्था कर दी जाती है। नहीं, बड़ी कृपा है, स्वामी जी की बड़ी कृपा है। दो ही दुर्लभ बातें हैं, सेवा और सुमिरन। शरीर सेवा में रत हो, परोपकार, और हृदय सुमिरन में मस्त हो। जो अपने गुरु प्रदत्त साधना है, मंत्र है, नाम है, जो भी सुमिरन पद्धति है, अगर निरंतरता हमारी चिंतन में अपने इष्ट की है, अपने गुरु की है, और शरीर सेवा में रत है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। हाँ, शरीर सेवा में है और अंदर सुमिरन नहीं है तो विकारों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। केवल सेवा के द्वारा विकारों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर जो काम, क्रोध आदि विकार हैं वो फिर हमको तंग करेंगे। अगर हम अपने मन को सुमिरन में लगाए हुए हैं, खाली नहीं है, और शरीर सेवा में लगी है, तो फिर परमानंद की वृत्ति आ जाएगी। जैसे हम 6 घंटे सोते हैं जब, तो संसार का चिंतन ना होने के कारण ही
एक आनंद की अनुभूति होती है इंद्रियों में, एक ऐसा कि जैसे फ्रेश हो गए इंद्रियां एकदम। 6 घंटे सोने पर, सोने में क्या है, वो तो घोर तमोगुण है, लेकिन 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, इसलिए एक आनंद सा अनुभव में आता है। यदि हम जागृत में ऐसी स्थिति बना लें कि हमें संसार का चिंतन ना हो, सामने आए हुए जो सेवा में मरीज हैं वो साक्षात भगवान ही स्वरूप में आए हुए हैं, हमें सेवा का अवसर दिए हैं, और वो सेवा बड़े प्यार भाव चाव से करें और अंदर से सुमिरन करें, बस सब बात बन जाए। अंदर के सुमिरन में कमी होने पर बाहर की सेवा करते हुए भी हमारे मन को भटकने के चांस हैं। अगर अंदर का एक तार सुमिर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कहते हैं, जो अनन्य मेरा चिंतन करता है, मेरे से युक्त होकर, मेरे से युक्त होकर, हमारा भी स्वरूप भगवत स्वरूप है, हम कोई मनुष्य नहीं हैं, हम भी उस पूर्ण परमात्मा के जो अंश कहे गए हैं, तो उसका अंश भी पूर्ण ही होता है, पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। जो वेद में वेदांत में वर्णन किया गया है वो यही वर्णन किया गया है कि वो एक ही परमात्मा ही बहुत रूप, एको हम बहुश्यामा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो बचा वो पूर्ण ही है, उसका अवशेष भी पूर्ण है, जो अंश कहा जाता है वो भी पूर्ण है। तो मेरे में युक्त होकर अर्थात भगवत स्वरूप होकर निरंतर भगवत चिंतन करना और भगवत स्वरूप मरीजों की सेवा करना, हो गई तपस्या, हो गया सारा खेल, इसी से पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। अगर अंदर का चिंतन नहीं हो रहा तो बाहर की सेवा से हम मन के विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। खास बात है, जैसे बांबी के अंदर सांप बैठा हुआ है और ऊपर से हम खूब लठ मारें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांप तो उसके अंदर है। तो सुधार अंदर जो हमें चाहिए, मन पर जो सुधार चाहिए वो चिंतन से होगा। भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं ऐसा अभ्यास करो चिंतन का कि अन्य कोई होने ना पावे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम ऐसी स्थिति बना लें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, निरंतर भगवत स्वरूप में स्मृति में तन्मय और शरीर सेवारत, भगवत प्राप्ति निश्चित। हम भगवत स्वरूप ही हैं, तत्त्वम आशी, हम कोई और नहीं है। ये भ्रम हो गया शरीर भाव में आने पर कि मैं जीव हूँ, मैं पतित हूँ, मैं नीच हूँ, मैं, ये सब इस शरीर भाव में आने पर। अगर शरीर भाव को थोड़ा छोड़कर देखो तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही वो आत्मा के रूप में प्रकाशित हो रहा, कोई दूसरा तो है नहीं। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला सेवा के लिए, तो इस शरीर को सेवा में लगा दें, और मन मिला है मनन करने के लिए, चित्त मिला है चिंतन के लिए, तो इसे परमात्मा चिंतन में लगावें। संसार का चिंतन करता हुआ मन बंधन को प्राप्त होता है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष को प्राप्त होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए हम अपने मन से सुमिरन और तन से सेवा, दो काम। महाराज जी, हम शरीर से बाहरी उससे संत वेश मिला है महाराज जी, एक साधक को सेवा करते हुए, क्योंकि गुरु आज्ञा है और अब संत वेश भी है, तो किन बातों का वैराग्य में ध्यान रखना चाहिए ताकि फसाद भी ना हो और गुरु आज्ञा। हाँ, ये 3 मोटी बातें हैं जिनमें साधक पतित हो जाता है। पहला है कामिनी, दूसरा है कंचन और तीसरा है कीर्ति। अगर विरक्त साधक होकर के कामिनी को कामिनी भाव से देखेगा तो फिर बिगड़ जाएगा। अगर, क्योंकि जैसे आप सेवा में हो तो सब हैं, हमको उनको, जैसे हम माँ शारदा को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आता है, साक्षात भगवती अम्बा ही विराजमान है, तो हम उनको साक्षात भगवती अम्बा का ही अंश देखें तो हमारे अंदर काम नहीं आएगा। अगर हम कामिनी स्त्री के भाव से देखते हैं, लड़की के भाव से देखते हैं, तो हमारे अंदर कहीं गलत स्फुरणा होने की संभावना है। तो हम स्त्री शरीर के प्रति, चूंकि पुरुष शरीर के अभिमान से युक्त है, तो स्त्री शरीर के प्रति राग का त्याग करें।
संसर्ग दोष ना चढ़ने पावे, साथ रहते हुए सेवा करते हुए भी संसर्ग दोष ना चढ़ने पावे, स्त्री राग हमारे अंदर ना आने पावे। दूसरा कंचन, शायद है कि उसकी आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट है, आपको तो केवल सेवा करनी है, रुपया हाथ में तो लेना नहीं है, आपको तो केवल सेवा करनी, तो कंचन से आप बचे हैं। और कीर्ति स्वामी जी की होनी है, आप परमहंस जी की होनी है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो उनके सेवक हैं। एक प्रधान बात है, अगर साधु अपने जिंदगी में स्त्री संयोग ना करे, विरक्त साधु, और कंचन और कीर्ति इनसे अपने लगाव को बचा ले, तो भगवत चिंतन करते हुए भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। मोटी बात है, लोक ऐष्णा, वित्त ऐष्णा, पुत्र ऐष्णा, इससे बचना। अगर इनसे बच जाए तो सब बच गया, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। स्त्री संसर्ग छोटी मोटी बात नहीं है। 20 वर्ष संसर्ग ना होने पर भी अगर संग मिल जाता है तो मन में हलचल पैदा हो जाती है। या तो भगवत तत्व का बोध हो गया हो, तो जैसे भुने हुए चने को खेत में बो देने पर फिर अंकुरण नहीं होता, ऐसे परमात्म प्राप्त अंतःकरण में किसी भी तरह की भोग स्फुरना नहीं होती। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो आत्माराम पुरुष हैं वो विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। पर जब तक आत्म तत्व का बोध या भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक गिरने के पूरे चांस रहते हैं। जैसे काई समझते ना, फिसलन पर पैर रखने वाला कितना भी चतुर हो, फिसल ही जाएगा। ऐसे ही ये फिसलन है। इन फिसलन के संसर्ग में रहने पर यदि भगवत चिंतन में चूक पड़ी तो फिसलना हो ही सकता है। बस इसकी बचाव की बात रखे तो बस सब और मंगल है, और सब मंगल है। खान पान विश्राम, इनमें कोई हानि नहीं होने वाली। हानि होती है जब ये संसर्ग हमारे अंदर आ जाता है, धन की तृष्णा आ जाती है, नाम यश कीर्ति की चाह हो जाती है, स्त्री भोग की वासना जागृत हो जाती है, तो हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हम साधु जो विरक्त भेष के हैं, प्रधानतया माताओं बहनों के संसर्ग में रहना पड़ सकता है, तो उन रहते हुए भी हम वहाँ भगवती भाव रखें, अम्बा भाव रखें, जननी भाव रखें, देवी भाव रखें, लड़की भाव ना रखें, भोग्या भाव ना रखें, तो हम बच सकते हैं। मान लीजिए गुरु से हम नहीं, गुरु दीक्षा ले ली, लेकिन उनसे हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उनके वचनों का पालन हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। बस खास बात तो वचनों का पालन करना है ना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मिलना जुलना ये कोई खास बात नहीं। प्रेम सागर श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कुछ समय बाद आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बार बार मन में ये सवाल उठता है कि जब जीवन का उद्देश्य भजन करना ही है, तो मैं क्यों कोई ऐसी क्रिया करूं जिससे भजन में विक्षेप हो। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए भी उत्साह रखना चाहिए। किसका प्रश्न है? राष्ट्र सेवा के लिए उत्साह रखना चाहिए। यदि आर्मी में जाने का अवसर मिल रहा तो खूब जाना चाहिए। हाथ में बंदूक है, मुख में राधा नाम है, वो हमारी सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेकर भजन करेंगे, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध च। तो हमें लगता है अगर राष्ट्र सेवा का अवसर मिल रहा है तो कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए राष्ट्र सेवा में। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा है, भगवान की ही सेवा है। और खूब नाम जप करो, मांस मत खाना, शराब मत पीना, ऐसा वहाँ कोई दबाव नहीं रहता। आप जैसा भी चाहें वैसा अन्न पा सकते हैं, पर राष्ट्र सेवा का अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी जैसे अभी तक की दिनचर्या जो गुरु कृपा से पवित्र थी, तो उसमें भी हम देखते हैं कि इतनी दिनचर्या के बावजूद भी मन गलत संकल्प विकल्प अभी भी, तो वहां पे जाने के बाद बहुत बड़ी तपस्या है वहां बच्चा। बॉर्डर में कब गोली लग जाए कोई पता नहीं, मृत्यु से लड़ना है। हिमालय में खड़ा कर दिया, कहीं भी खड़ा कर दिया, आप हर कष्ट को सह करके खड़े हैं। ये हम आर्मी का इसीलिए विशेष सम्मान करते हैं कि राष्ट्र की सेवा में जहां इनको खड़ा कर दें वहीं खड़े हैं। पता है कि जाते गोली लग जाएगी, लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये छोटी मोटी भक्ति नहीं है, बहुत बड़ी भक्ति है। अगर कोई भक्ति नहीं करता आर्मी का जवान और मारा जाता है राष्ट्र सेवा में, तो वो स्वर्ग जाता है। अगर कहीं भगवान का चिंतन करते हुए, तब तो भगवान को प्राप्त होता है। प्रभु जी, और भाव लाडली जी के प्रति और बढ़ता जाएगा। कितने ऐसे आर्मी के जवान हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं और राधा राधा हाथ में काउंटर होता है। राधा राधा राधा, भगवान की भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों लेकर के चलिए साथ, और विजय को प्राप्त हुई। मगर हम भी कहीं बुरे कृत्य में यदि लिप्त हैं तो उसके लिए क्या अगली बार वृंदावन से बाहर, या अगली बार है यहाँ?
वैसे 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 जैसे ब्रजवासी से कोई ऐसी अपराध या गलती बन जाती है तो यही ब्रजई का जीव बनाया जाता है, उसे बाहर का नहीं बनाया जाता। और हाँ, ब्रजवासी को बहुत भगवान प्यार करते हैं। तो मतलब हर बार यही, चाहे वो योनि कोई भी रहे, मगर रहना है 84 को उसके अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ये है। प्रार्थना है मैं मन लगाता हूँ भजन में, पर धीरे धीरे मन भग जाता है अपने आप। हाँ, मन की दो गतियां हैं, एक भूत और भविष्य। ये दो का चिंतन बहुत जोर का करता है। जब हम भजन में बैठते हैं तो भूत माने बीता हुआ और भविष्य माने आगे का। हमको चाहिए कि नाम पर लक्ष्य रखें, जैसे राधा राधा, और वो भूत भविष्य की फेंक रहा है तो वो धीरे धीरे शक्तिहीन होता चला जाएगा मन। और जब हम नाम जप नहीं करेंगे तो मन शक्तिशाली हो जाएगा, हमें कहीं फंसा देगा। यदि हम नाम जप पर ध्यान दें तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। और मन रूपी चिप में करोड़ों जन्म के सब वासनाएं भरी हुई हैं। जैसे देखो ना, इतनी इतनी चिप में 350 घंटा 500 घंटा, तो भगवान ने एक चिप बनाई मन, इसमें अनेकों जन्मों के पाप पुण्य सब भरे हुए हैं। तो जब हम भजन करते हैं तो निकलते हैं, वो आते नहीं हैं, वो निकलते हैं, वो डिलीट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम धैर्य पूर्वक नाम जप करें और नाम जप करते हुए विचार करें कि हमारा मन निर्मल हो रहा है, क्योंकि निर्मल मन ही प्रभु की प्राप्ति कराता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो मन की गंदगी निकल रही है। जब गंदी बातें आवे, भूत भविष्य का चिंतन आवे, तो हमें सोचना चाहिए हमारा मन खाली हो रहा है, हमारा मन निर्मल हो रहा है। महाराज जी, ये विरक्ति छूटती है ब्रजवासियों को आपकी इतनी सारी वीडियो देखकर, तो हम लोग सब ये सोचते हैं कि हम लोग इन व्यसनों से दूर रहें और कोई भी ऐसे क्रियाकलाप ना करें। ब्रजवासी आपकी इतनी सारी वीडियो देखते हैं और विरक्ति में, जब ये साधना में जब विरक्ति जाती है तो ऐसा लगता है कि ये बच्चों का क्या होगा, गृहस्थी का क्या होगा। हम लोग खुद इस चीज को, वीडियो को सुन सुन के व्याकुल हो जाते। नहीं तो गृहस्थी में सोचो, बाबा की गृहस्थी में लाला है ना जगत पिता। नंद बाबा की गृहस्थी में अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आया कि नहीं आया, और श्री लाडली जी महाराज ब्रजभानु जी के घर आए कि नहीं आए। तो हमको ये नहीं सोचना किसी विरक्त के यहाँ भगवान का अवतार हुआ, हमें बताओ ना। भगवान का अवतार गृहस्थ क्या हुआ कि नहीं हुआ, और जितने विरक्त हुए इनका जन्म कहाँ हुआ, गृहस्थ क्या, और इनका पोषण कहाँ से होता है। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप शराब ना पियो, मांस ना खाओ, जुआ ना खेलो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ना रखो, और जितना बने नाम जप करो और खूब भगवान के आश्रित रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ धर्म में ज्यादा तपस्या की बात नहीं है, थोड़ा संयम की बात है। अब जैसे पराई स्त्री से व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मार्ग बदल जाएगा। नहीं, गृहस्थ धर्म से बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि ये सब धर्मों का पोषण करता है। चाहे कोई विरक्त हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबका भोजन गृहस्थ के द्वारा होता है। और हम जितने विरक्त हैं सब गृहस्थों के यहाँ ही प्रकट हुए। हमारे भगवान के अवतार प्रायः गृहस्थों के यहाँ हुए। तो इसलिए ये कोई न सोचे कि हम गृहस्थ हैं तो हमारी हानि हो। और दूसरी बात, भजन करने से विवेक और बढ़ता है, ज्ञान और बढ़ता है। भजन से हमारी बुद्धि प्रवीण होती है, ना कि मंद होती है। आप देखो, जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, वो मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि बन गए कि नहीं बन गए। नाम के प्रभाव ने उनको ब्रह्म ऋषि बना दिया। तो हमको चाहिए कि उल्टा सीधा जैसे बने, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हम बोलते रहें और अपने परिवार का पोषण करें और आए हुए साधु महात्मा को टुकड़ा दे दें, इसी से काम हो जाएगा। हम ज्यादा यहाँ तपस्या करने की जरूरत है। वैद्य आयुष मिश्रा जी, रेवा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग के साधकों को किसी भी सुख दुख का अनुभव करने पर क्या ये सोचना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्म के कृत कर्म हैं, और या जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, इस भावना से युक्त होना चाहिए? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। पूर्व के कर्म के अनुसार ही विधान बनता है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और भक्ति का सिद्धांत है कि भगवान के विधान के द्वारा हमें सुख और दुख देखना पड़ता है। हमारे भगवान हमको मजबूत करना चाहते हैं। जैसे दुख है गरम और सुख है शीतल ठंडा। दुख उष्णता ताप पैदा करता है ना, हृदय जलता है ना, और सुख शीतलता प्रदान करता है, ठंडा हृदय।
तो ऐसे कांच में कंकड़ मारो, देखो कांच टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है, नहीं बन जाता। गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही हमारे हृदय को भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं, हमको बलवान बनाना चाहते हैं। तो हमें कभी विपत्ति कभी सुख, कभी विपत्ति कभी सुख, ऐसे दे देकर हमारे हृदय को विपत्ति सुख दोनों के ऊपर पहुंचा देते हैं कि न विपत्ति का प्रभाव पड़े और न सुख का प्रभाव पड़े। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो किस प्रकार के दुख आए हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं, लेकिन भगवान के आश्रय से और भगवान के भजन के बल से वो विपत्तियों से पार हो गए हैं। तो दोनों सिद्धांत ठीक हैं। जो हमारा पूर्व का पाप कर्म है वही हमको भोगना पड़ रहा है, ये भी सिद्धांत ठीक है। और हमारे भगवान जो विधान कर रहे हैं वो हमें भोगना पड़ रहा है, ये भी विधान ठीक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भक्ति में प्रधानता तो इसी की रहती है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और उसमें वो कृपा का अनुभव करता है। भक्त दुख में विपत्ति में कृपा का अनुभव करता है, सुख में संपत्ति में दया का अनुभव करता है। जब सुख संपत्ति मिलती है तो भगवान दुलार कर रहे हैं, और जब दुख विपत्ति मिलती है तो भगवान हमें मजबूत कर रहे हैं। तो वो कभी भगवान में दोष दर्शन नहीं करता, भगवान के विधान को मंगल मान करके सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत ग्रह तन गुरु हितगार। जो जितना सहनशील होता है उतने उसकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। तो भगवान हम कमजोर लोगों को मजबूत बना रहे हैं, हमें परिपक्व कर रहे हैं, अपने प्रेम रस के पान करने के योग्य हृदय बना रहे हैं। हमें ऐसी भावना करनी चाहिए। है बड़ा कठिन, नहीं, अनुकूलता तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है, हृदय कांप जाता है, नहीं कांप जाता? प्रतिकूलता की संभावना मात्र से हृदय कांप जाता है कि नहीं कांप जाता? फिर प्रतिकूलता में भगवान की कृपा देखना, ऐसा नहीं कि आरोपित करना कि अरे कृपा ही है, ऐसा। वो देख रहा है कि ये जरूरी था, अगर ये ना होता तो हमारी ये उन्नति आध्यात्मिक ना होती। जो आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होती है वो तभी होती है जब संसार का राग नष्ट हो जाए, और संसार का राग तभी नष्ट होता है जब प्रतिकूलता मिले। जैसे हम आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं और आप हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें तो जो हमारा राग वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारा वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में ये राग होता है। तो भगवान कृपा करके प्रतिकूलता और विपत्ति और संकट देकर के हमको संसार के राग से ऊपर उठाते हैं, तब वो राग भगवान की तरफ बढ़ता है। उसी राग को अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। जो हमारा प्रेम बटा हुआ है वो तभी समिटता है जब भगवान कृपा करते हैं। जो स्थान दृश्य जहाँ जो वो सब चिपक जाता है मन हमारा, और भगवान कृपा करते हैं कि कहीं मन चिपके ना, मेरे चरणों में आए। तो सब जगह से विपत्ति प्रतिकूलता, कोई अपनापन नहीं, तो वो भागता है भगवान की तरफ कि कोई तो अपना होना चाहिए। तो लगता है भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वास्तविक भगवान के सिवा कोई नहीं है। सब स्वार्थ के बंदे हैं, स्वार्थ नहीं, पूर्ति होने वाली तो तुम्हें पहचानेगा नहीं सगा भाई भी, और स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो सब कोई पहचान लेगा। स्वार्थ की पूर्ति में ही संसार प्रेम मानता है, और भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं। भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया, हम उनको क्या देंगे? हमें जीवन, धन, खान पान जो भी भगवान ने ही तो दिया है, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो भगवान अहेतुकी कृपालु है, अहेतुकी कृपा करते हैं। पर कभी कभी कृपा का इतना भयानक रूप होता है कि सह पाना बहुत कठिन होता है। वो भगवान ही सहा दे, नहीं इतना भयानक रूप कृपा का आता है कि लगता है अब तो नष्ट हो गए, अब तो मर गए, अब तो क्या। पर वास्तविक वो कृपा होती है, पर भयानक रूप में कृपा आती है। जैसे मानो प्रहलाद जी के ऊपर कृपा है, अब कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, तो अगर कष्ट न दिया होता तो भगवान की महिमा कैसे प्रकाशित होती, प्रहलाद जी का भक्तराज पद कैसे होता। वो सब कृपा है, पर इतनी भयानक कृपा थी जिसको सुन पाना कठिन लगता है, सह पाना तो बहुत कठिन। विष पिलाया गया, सांपों से डसवाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, जल में डुबाया गया, आग में जलाया गया, तलवार से काटने का प्रयास, क्या क्या हाथी से कुचलाया गया, कृत्या उत्पन्न करवाई, मारण का प्रयोग किया गया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। भगवान के भरोसे सब बच गए। तभी
उनको हम पहली श्रेणी में, भक्तों की जब नामावली गाते हैं तो पहली श्रेणी में भक्तराज प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल। तो सबसे पहले किसका आया? प्रहलाद जी का, क्योंकि सबसे ज्यादा विपत्ति किसको मिली? प्रहलाद जी की, और कम अवस्था प्रहलाद जी की, 5 वर्ष के बालक, इतना कष्ट। तो भगवान के मार्ग में हमको जो विपत्तियां, संकट मिलते हैं, सही पूछो वो कृपा है, पर वो कड़वी कृपा है, कड़वी कृपा है, वो अच्छा नहीं लगता किसी को, पर भक्त को कृपा का अनुभव होता है। प्रतिकूलता बहुत बड़ी कृपा है, पर वो समझ में नहीं आती, वो बड़ी भयावह होती है, इसको समझना कठिन है। बस खूब नाम जप करते रहो और भगवान से ये प्रार्थना करते रहो कि दीजिए प्रतिकूलता, पर हमको बल दीजिए कि हम सह जाए, हमको इतना ज्ञान दीजिए कि आपके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता में हम कृपा का अनुभव करें, नहीं तो महाराज हम टूट जाएंगे, हमारे में इतनी दम नहीं कि आप प्रतिकूलता दें हम सह जाएं। अनुकूलता में तो सबको लगता है कृपा है, लेकिन प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव कोई भक्त करता है।